नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारी संपन्नता हमारे कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय कृषकों की बड़ी भूमिका है, इसलिए उसको धरती माता का सच्चा सपूत कहा जाता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, लगातार 2 दिन से हमने गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर में किसान मेले से ली गई कुछ जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाई। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इसी संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह से गन्ना में लगने वाले रोगों के प्रबंधन पर जानेंगे। गन्ने की फसल में कई रोग लगते हैं जो अगर फसल पर एक बार आ जाए तो नियंत्रण बहुत ही मुश्किल हो जाता है और किसानों को अधिक नुकसान होता है। इसलिए फसल को कोई रोग प्रभावित ना करे, इसके लिए जरूरी उपायों को अपनाने की तकनीकी सलाह किसानों को दी गई। हम आपको ये परिचय बताते हैं। गन्ने में 180 बीमारियां लगती हैं अभी तक जो रिपोर्ट है। इस 180 बीमारी में से 60 ऐसी बीमारी हैं जिसको भारतवर्ष में वैज्ञानिकों ने पुष्टि करके ये बता दिया है कि इसके ये लक्षण होते हैं, इसके निदान ये होते हैं। तो ये 60 बीमारियों में से भी 15 ऐसी बीमारियां हैं कि इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से किसानों को या शुगर इंडस्ट्री को सीधे प्रभावित करती हैं। किसानों को उचित उपज नहीं मिल पाती, चीनी उद्योग को रिकवरी नहीं मिल पाती। उन 15 बीमारियों से कुछ ऐसे बीमारी हैं जिसके बारे में मैं बताता हूं, इनके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो पहला बीमारी आप देखेंगे यहाँ पे पोक्का बोइंग रोग। यह पोक्का बोइंग रोग गन्ने का एक प्रमुख रोग है जो कि बरसात के महीने में प्रचुर मात्रा में इसका आपतन होता है। बरसात के महीने में जैसे हमारा बारिश शुरू होता है जुलाई में और ह्यूमिडिटी हमारी 70 से 80% से ऊपर हो जाती है और तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, उस अवस्था में पोक्का बोइंग रोग का आपतन आता है और इसका आपतन हमें गन्ने की पत्तियों पे दिखता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे गन्ने की पत्ती, यहाँ पे हमारा फफूदी है, गन्ने की पत्ती यहाँ से आता है, यहाँ संक्रमण होता है। संक्रमण होने के बाद ये सड़ जाता है, सड़ने के बाद ये टूट जाएगी। टूट जाने के बाद चारों अगोले सारे पत्तियां टूट जाती हैं और गन्ना एक ठूंठ के जैसे दिखने लगता है, पूरा का पूरा अगोला टूट जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे गन्ना का पत्ती हमारा सड़ गया है, ये सारे पत्ती सड़ के टूट गए हैं और एक भाला आकार में हमारे अगोला है। इस तरह हमारे गन्ने का जो विकास है, गन्ने का विकास पत्तियों के अभाव में प्रभावित हो जाती हैं। और गन्ना जब जुलाई अगस्त सितंबर का समय आता है उस समय बढ़वार काल चलता है। इस बढ़वार काल में लगभग 1 से 1.25 सेंटीमीटर प्रतिदिन की अवस्था में गन्ना हमारा बढ़ जाता है। जब इस तरह के अवस्था में इस तरह के रोग आ जाते हैं उस बढ़वार काल में, तो गन्ने की उपज, गन्ने की बढ़वार सारे प्रभावित हो जाते हैं। पोक्का बोइंग से बचने के लिए फफूंदी नाशक का इस्तेमाल करें। जब से हमारा बरसात शुरू होता है उस समय 0.1% घोल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हम बना लें अथवा 0.2% कार्बेंडाजिम हम बना लें और इसको व्यवहारिक भाषा में हम कहते हैं 200 ग्राम दवा और 100 लीटर पानी में अगर घोल के बनाते हैं तो ये परसेंटेज बन जाता है और इसको स्प्रे कर दें 2 बार। अगर 2 बार 15 दिन के अंतराल पे हम स्प्रे करते हैं तो इस तरह की खतरनाक बीमारी जो बरसात के समय में आती है पूरी की पूरी तरह 100% हम नियंत्रण कर ले जाते हैं। इस परिवेश में एक और गन्ने की बीमारी की हम बात करते हैं, यह गन्ने का कैंसर जिसे हम कहते हैं। वर्तमान परिवेश में को 0238 एक अगेती किस्में बहुत अच्छी किस्में जो कि हमारे उत्तर प्रदेश को उपज भी ज़्यादा दे रही है और चीनी उद्योग को हाई रिकवरी भी दे रही है। उस गन्ने में वर्तमान परिवेश में ज़्यादा से ज़्यादा आपतन हो गया है। 80% से भी ज़्यादा इसका आपतन हमारे खेत में आच्छादित हो गया है। खेतों में किसान इसको पसंद करता है क्योंकि इसकी उपज ज़्यादा होती है, चीनी रिकवरी इसमें ज़्यादा होती है तो इंडस्ट्री हमारी लाइक करते हैं। इस अवस्था में इसमें भी बीमारी हमारा आना शुरू हो गया है। यह बीमारी गन्ने का लाल सड़न रोग है जो कि गन्ने का कैंसर कहा जाता है। को 0238 में इस बीमारियों का आपतन आने से कहीं कहीं किसी जगह पे, जैसे हम लखीमपुर खीरी जिला की बात करते हैं, वहाँ पे 100% किसानों को लॉस हो गया है। बहुत ऐसे किसान हैं जिनके खेतों पे बिल्कुल गन्ना हरा पाया ही नहीं गया, पूरा का पूरा लॉस हो गया, 100% लॉस हो गया। इसमें लक्षण ये होता है जुलाई में हमारे इसके लक्षण तीसरी चौथी पत्ती पे दिखती है। तीसरी चौथी पत्ती से शुरुआत होती है, दोनों किनारों से पीलापन शुरू होगा और उसके ऊपर से सूखना शुरू करेगा और तीसरी चौथी पत्ती सूखेगी जिसकी वजह से भोजन प्रभावित हो जाएगा। किसान पौधे को हमारे भोजन नहीं मिल पाता और धीरे धीरे पूरा अगोला सूख जाएगा। अगोला सूखने के बाद जुलाई से ये प्रारंभ होगा और अक्टूबर तक आते आते पूरा गन्ना सूख जाएगा। और जैसी ये अवस्था है किसान इसको पहचाने कैसे, बड़ी आसानी से पहचान लेता है।
प्रभावित गन्ने को तोड़े, जब तोड़ता है तो गांठ से टूट जाता है। इस तरह से अगर गांठ से कट की आवाज से टूटेगा तो यह लाल सड़न रोग का सबसे प्रमुख लक्षण होता है, जो कि किसान बड़ी व्यवहारिक विधि से पहचान सकता है। और अंदर जब फाड़ता है तो उसमें लाल गुदा हो जाएगा, अंदर से तना लाल हो जाएगा और सफेद धब्बे दिखाई देते हैं और सिरके जैसी महक आती है, अल्कोहलिक महक आती है, शराब जैसी महक आती है। यह लाल सड़न रोग का सबसे प्रमुख लक्षण है, जो कि किसान या किसी अन्य भाई चीनी उद्योग का इंडस्ट्री का आदमी उसे बड़ी आसानी से पहचान सकता है। इससे बचने के उपाय हम बात करते हैं। इससे बचने के उपाय के लिए सबसे पहले रोग रहित गन्ने की बुआई करें। इससे किसानों से हमारा अपील यह है कि हमेशा गन्ने की बुआई के साथ साथ बीज गन्ने की बुआई अवश्य करें। बीज गन्ने का तात्पर्य हमारा कहने का यह है कि एक छोटा सा ब्लॉक 1 एकड़ 2 एकड़ का ब्लॉक तैयार करें और उस गन्ने को रोग रोधित गन्ना जो होता है उसमें किसी भी तरह का रोग ना हो, शुद्ध प्रजाति हो, शुद्ध किस्म हो और इस कीटनाशक और रासायनिक दवा से शोधन करने के बाद ही गन्ने की बुआई करें। पूरे खेत को ट्राइकोडर्मा कल्चर अंकुश के नाम से हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में एक प्रोडक्ट आता है, जो कि अंकुश के नाम से जाना जाता है। यह अंकुश मृदा जनित रोग को प्रभावित करता है, मृदा जनित रोग के विकास को प्रभावित करता है और यह लाल सड़न रोग मृदा जनित रोग है, जो कि मृदा से पनपता है और पौधे में चला जाता है। अगर ट्राइकोडर्मा कल्चर का उपयोग अपने भूमि में करते हैं तो निश्चित रूप से इस लाल सड़न रोग से के अलावा उकटा रोग, पाइनएप्पल डिजीज, रूट राट डिजीज, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसकी चर्चा हम नहीं कर पाते, यहाँ पे कर रहे हैं, वो भी सीधे रूप से प्रभावित होते हैं और ऐसे आने वाले रोग से हम बच सकते हैं। इसके अलावा हम आगे भी चलते हैं। ये हमारा उकटा रोग है। उकटा रोग जो कि अक्टूबर से दिखाई देने लगता है। जब हम अपने खेत की मृदा को शोधित करते हैं, ट्राइकोडर्मा कल्चर से हम शोधन करके बुआई करते हैं गन्ने की, तो इस तरह के उकटा रोग का लक्षण नहीं दिखाई देगा। कभी भी गीली मिट्टी में गन्ने की बुआई ना करें, कभी भी शुष्क मिट्टी में गन्ने की बुआई ना करें। जब हमारा मृदा का तापमान और मृदा का हमारा जो नमी है 60% तक हो, आप गोला जब बन जाए मिट्टी का, उस समय गन्ने की बुआई करेंगे और ट्राइकोडर्मा कल्चर का उपयोग करेंगे तो इस तरह के खतरनाक रोग जो कि अक्टूबर से कटाई तक आते हैं वो नहीं आएंगे। और केमिकल शोधन में बोरेक्स 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप डालते हैं तो रासायनिक शोधन के साथ साथ जैविक शोधन भी निश्चित रूप से करें और इस तरह शोधन करेंगे तो हमारे इस तरह के उकटा रोग के साथ साथ अन्य मृदा जनित रोग नहीं आएंगे। मैं बात करता हूं इस अगला रोग जो कि हमारे वायरस जनित रोग है, इसे हम मोज़ेक रोग कहते हैं। यह रोग एक बार जब खेत में आ जाता है तो इसकी कोई बीमारी दवा नहीं होता है जिसे हम खत्म कर दें, लेकिन यह बीमारी छोटे पौधों में आता है और मैच्योर क्रम में आता है। इसका लक्षण जब भी हमारा आता है तो हमारे पत्तियों पे चितकबरे ब्राउन रंग के धब्बे दिखाई देंगे, जैसे कि इस पत्ती पे आपको दिखाई दे रहा है, ब्राउन रंग के धब्बे दिखाई दे रहा है और ब्राउन रंग के धब्बे के साथ साथ इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। यह वायरस से संक्रमित गन्ना है जो कि शुरुआत में टीलर स्टेज से लेके परिपक्वता अवस्था तक आती है। इसलिए इसको बचने के लिए हम सीधे वैज्ञानिक विधि से हम बच सकते हैं। टिश्यू कल्चर विधि के द्वारा हम इस वायरस को हम खत्म कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर विधि से हम अगर गन्ने को उगाते हैं तो उसमें 100% कंट्रोल कर ले जाएंगे इस वायरस से। यदि इसका आपतन 30% से ज्यादा हो गया तो उस दशा में किसी भी इंसेक्टिसाइड का, कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करें और बचे हुए पौधे को बचा ले। आप इमिडाक्लोरोपिड का 150 ml लेके 400 लीटर पानी में अगर घोल बना के हम बनाते हैं तो ऐसी खतरनाक बीमारियों से हम वायरस जनित बीमारियों से बच सकते हैं। मैं अगले रोग के बारे में बात करता हूं। यह फफूंदी जनित रोग है जिसको हम कंडुआ रोग कहते हैं। यह कंडुआ रोग अधिक तापमान में दिखाई देता है। बरसात के समय में कंडुआ रोग नहीं दिखाई देता, उसके आपतन के रोगाणु होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जब हमारा टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है तो इस तरह के काले कोड़े निकलते हैं जो कि काले रंग के स्पोर, फंगस के स्पोर से ढके हुए होते हैं और इसके ऊपर एक पतली पिंक कलर की झिल्ली लगी होती है। यह झिल्ली हवा के झोंकों से या किसी जानवर से टकराने से पूरे खेत में बिखर जाता है और बिखरने के बाद जो हेल्दी पौधा है वो भी संक्रमित हो जाता है। इससे बचने के लिए जब भी गन्ने की हम बुआई करें उसमें रासायनिक शोधन के साथ गन्ने की बुआई करें। रासायनिक शोधन में कार्बेंडाजिम 10.2% का घोल बना लें और उसमें कटे हुए टुकड़े को 5 से 10 मिनट तक डुबो के गन्ने की बुआई करें तो ऐसे खतरनाक बीमारी से हम वंचित रहेंगे। आपके ऐसे खतरनाक बीमारी आपके खेत में नहीं आएगा। यदि आपके पास हॉट वाटर ट्रीटमेंट की सुविधा हो, MHAT ट्रीटमेंट की सुविधा है तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए अगर गन्ने के कटे हुए टुकड़े को शोधित करते हैं या MHAT ट्रीटमेंट को 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे
2.5 घंटे तक हम शोधन करते हैं तो इस तरह की बीमारी आपके खेत में नहीं आएंगे, 100% तक हम कंट्रोल कर ले जाते हैं। मैं आगे बीमारी की बात करता हूं तो इसे हम कहते हैं घासी प्ररोह रोग। जैसा कि इसका नाम देख रहे हैं आप, घासी प्ररोह रोग, ये पूरा का पूरा गन्ना घास जैसे हो जाता है, इसमें गन्ने नहीं बनते। यदि 1-2 गन्ने बनते हैं तो ये मात्र पौधा होता है जिसमें उस रोग से लड़ने की शक्ति होती है। जैसे कि ये गन्ना आप देख रहे हैं, ये गन्ना जम गया है, लेकिन इसकी परिपक्वता अवस्था पहुंचते पहुंचते सारी की सारी आंखें जम जाती हैं और पूरा का पूरा गन्ना इस महीने में सूख जाएगा। शुरुआती अवस्था में गन्ना हमारा झूठे किल्ले हम जैसे कहते हैं, झूठे किल्ले जैसे सैकड़ों कल्ले इसमें निकल जाएंगे। वो झूठे कल्ले होते हैं, वो फाइटोप्लाज्मा से के संक्रमित के कारण ग्रासी सूट डिजीज है उसके वजह से आते हैं। उसमें गन्ने नहीं बनते, गन्ना इस अवस्था तक आते आते सूख जाता है जैसा कि ये दिखाई दे रहा है। इससे बचने के लिए हमने बताया कंडुआ के लिए MHAT ट्रीटमेंट, हार्ट वाटर ट्रीटमेंट। यदि हम हार्ट वाटर ट्रीटमेंट के साथ, MHAT ट्रीटमेंट के साथ गन्ने के टुकड़े को शोधन करके हम बुआई करते हैं तो इस तरह की बीमारी नहीं आएंगे। यदि आपके खेत में, किसानों के खेत में इस तरह की बीमारी दिख रही है तो बचे हुए पौधों को बचाने के लिए हमने किसी भी इंसेक्टिसाइड का, कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करें और बचे हुए पौधे को बचा लें, उस पर स्प्रे कर दें। इमिडाक्लोरोपिड 150 ml डाल के 400 लीटर पानी के साथ हम घोल बनाएंगे और बचे हुए पौधों पे स्प्रे कर देंगे। तो इसको फैलाने वाले चूसक कीट जो कि एक जगह से दूसरे जगह रोगों का प्रसार करते हैं, ऐसे रोगों का प्रसार करते हैं, उस चूसक कीट को हम मार देंगे तो हेल्दी पौधा हमारा हेल्दी ही रहेगा। संक्रमित पौधा को हम नहीं बचा पाते, लेकिन हेल्दी पौधे सारे के सारे बच जाएंगे। इस तरह जो भी हमने बीमारी बताई, जितने भी, यह आर्थिक रूप से किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है और चीनी उद्योग को चीनी रिकवरी में हाथ पहुंचाने वाली बीमारियां हैं। अगर किसान बंधु इससे बचेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अपने उपज 30% तक उपज बढ़ा सकता है। इसलिए हमारे किसानों से एक अपील जरूर है कि 238 की अगर बुआई कर रहे हैं, अच्छी उपज और अच्छी रिकवरी के लिए बुआई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 238 का जो आच्छादन है उसको कम करें, अन्यथा आने वाले दिनों में इसका रेड राट का आपतन इतना ज्यादा हो जाएगा कि एक महामारी का रूप ले लेगा। और एक महामारी जब आ जाती है तो पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा प्रदेश सूख जाता है और उसमें जीरो लॉसेस, उसमें 100% होगा, उसमें जीरो रिकवरी मिलेगी और किसी भी तरह की उसमें लाभ किसानों को नहीं होगा। इसलिए 238 के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की कोशा 08272, को 0118, को लक 94 184, यूपी 05125, ये सारी अगेती किस्म की हैं। इस किस्म की गन्ने की बुआई निश्चित रूप से करें। अगर इस गन्ने की किस्म की बुआई करते हैं तो ऐसे खतरनाक रोगों से हम वंचित रहेंगे और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। आम के बागों में बौर आ रहा है तो इन बागों से गुणवत्ता युक्त अधिक फलों के उत्पादन के लिए आप इस समय कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CM पांडे। किसान भाइयों, आज मैं आम की समसामयिक बिंदुओं पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस समय आम में बौर आ रहे हैं और इसमें जो मैंगो की सेटिंग है वो शुरू हो गई है। छोटे छोटे फल जो है बनना शुरू हो गए हैं। तो ये जब फल आप सेट हो जाए, ये मटर के दाने के आकार के जब पौधे आपके हो जाते हैं तो इस समय आप जो है पेड़ के नीचे थाला बनाइए। थाला बना के उसमें आप नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनका फर्टिलाइजर जो है 100 से 200 ग्राम नाइट्रोजन और 100 ग्राम फास्फोरस और करीब 100 ग्राम पोटास, ये प्रति पेड़ जो है आप प्रति पेड़ की दर से आप थाले में जो है इसको ब्रॉडकास्ट कर दें और गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद आप जो है इसमें हल्का सा पानी दे दें, क्योंकि फल जब विकसित होता है तो इसको बहुत सी मात्रा में उर्वरक तत्वों की जरूरत पड़ती है, पोषक तत्वों की और पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये ध्यान रखें कि पानी यानी समुचित नमी बनाए रखें और खाद एवं उर्वरक इसकी भी कमी ना होने पाए, ताकि शुरुआत में जब ग्रोथ की अवस्था होती है तो उस समय किसी तत्व की कमी ना होने पाए, जिससे आपके फल अच्छे आकार में आ जाएं और क्वालिटी का फल मिले आपको, जिससे मार्केट में आपको रेट अच्छा मिलेगा और काफी फायदा होगा। किसान भाइयों, आम के बाग में इस समय कुछ कीटों का भी आक्रमण होता है, तो आप इन कीटों की शुरुआती अवस्था से ही नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। साथ ही अब एक चीज पे हम और चर्चा करना चाहेंगे, एक बिंदु और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलीबग जो है ये इंसेक्ट है और ये
उसके रस को, पत्तियों के रस को चूसता है। और इसका पहचान ये होता है, मीलीबग जो है ये सफेद, बिल्कुल जैसे दूध होता है, सफेद रंग के कवरिंग से ढका रहता है ये, और पत्तियों पे लगा होता है, उसका जो है ये रस चूसता रहता है। तो ये मीलीबग बहुत ही नुकसान करता है। आप अभी गर्मियों में देखेंगे पूरे पत्ते जो है एकदम रस से, पदार्थ से जो है एकदम ढके रहते हैं और फंगस हो जाते हैं। तो बेहतर ये रहता है कि आप गर्मी में पेड़ के नीचे की गुड़ाई कर दें, उससे जो इसके कीट के अंडे होते हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं धूप में। यदि उस समय आप नहीं उपचार कर पाए हैं तो दिसंबर के महीने से, दिसंबर में, जनवरी में, या अभी भी आप पेड़ के जो तना है नीचे से 1 मीटर चौड़ाई की पूरी पन्नी लपेट दें और ऊपर और नीचे सिरे पे ग्रीस लगा दें, ताकि जो इंसेक्ट है ये जमीन से अंडा जो देता है, जमीन में ही अंडा देता है मीलीबग, तो ये जब इंसेक्ट ऊपर चढ़ता है तो पन्नी के ऊपर से गिर जाता है, ये ऊपर चढ़ नहीं पाता है। इसके बावजूद भी यदि इसमें भी आप भूल गए हैं, ये भी नहीं हो पाया है, तो आप तमाम इंसेक्टिसाइड हैं जैसे थायोमेथाक्साम है, उनका 0.03% का घोल बना करके आप छिड़काव कर दें, इससे आपको ये इंसेक्ट कंट्रोल हो जाएगा। एक और इंसेक्ट की बात मैं करना चाहता हूँ, मैंगो हॉपर, जिससे आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। मैंगो हॉपर बिल्कुल, इसको गांव में फुदका बोलते हैं। ये जो है, आप पेड़ के पास जाएंगे, हाथ लगाएंगे तो छोटे छोटे इंसेक्ट बिल्कुल एकदम आपको सिर में, बाल में, कान में घुसते हुए नजर आएंगे। तो मैंगो हॉपर के लिए जो सबसे अच्छा प्रभावी उपाय है, तो आप इसमें इमिडाक्लोप्रिड है 4.5 ml प्रति 15 लीटर पंप के दर से जो है, इसकी दर से आप घोल बना करके आप पूरे पौधे पे, ऊपर प्लांट पे आप छिड़क देंगे तो आपका मैंगो हॉपर का काफी कंट्रोल हो जाएगा। किसान भाइयों, आम के बाग को रोगों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए आप इनकी समय पर पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। जो पेड़ बौर की अवस्था में है उसमें प्रायः देखा जा रहा है कि उसमें पाउडरी मिल्ड्यू, भभूतिया रोग का प्रकोप हो रहा है, जो कि फसल को बहुत क्षति पहुंचाता है और ये एक फंगल डिजीज है। भभूतिया के लक्षण क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि इस पे भभूतिया आ गया है या पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हो गया है? बौर के जो डंडी होती है तो राखनुमा पाउडर जो है उस पे फैले रहते हैं, उसके स्टेम पे, रैचिस पे और उसके फूलों पे। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फ्लावर सेटिंग नहीं होती है, फ्रूट सेटिंग नहीं होती है और फल नहीं बनते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप बेटेबल सल्फर 0.2%, मतलब कि 2 ग्राम बेटेबल सल्फर 1 लीटर पानी में घोलकर आप उस पर छिड़काव करें। यदि आप पंप से छिड़काव करना चाहते हैं तो यदि 15 लीटर का पंप है तो उसमें 30 ग्राम आप बेटेबल सल्फर घोल दें और उससे छिड़काव कर दें। ये छोटे पौधों के लिए। बड़े पौधों पे आपको ड्रम में ज्यादा मात्रा में पानी मिलाना पड़ेगा और उसके अनुसार पावर स्प्रेयर से आपको स्प्रे करना पड़ेगा। इससे आपको भभूतिया रोग के कंट्रोल में काफी फायदा होगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पालीखीरा, जिला मथुरा के रविंद्र ठाकुर ने। आपने मिर्च की फसल में पर्ण कुंचन रोग की नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मिर्च का अच्छा उत्पादन लेने के लिए अपने को इसको जो कीट और रोग हैं उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है। मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों में एक है पर्ण कुंचन रोग। तो किसान इस रोग की सही पहचान कैसे करें और समय रहते इसकी रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करें, इसके अलावा रोग से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय को अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। मिर्च की जो मुख्य समस्या है माथा बंधना, जिसके अंदर पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया बुरी तरह प्रभावित होती है। इसके फलस्वरूप इसका उत्पादन काफी घट जाता है। तो माथा बंधना जो एफिड और व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है, इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवाई
15 लीटर पानी के अंदर 5 ml डाल के स्प्रे करवाएंगे तो अपने इससे काफ़ी हद तक अपने इसको निजात मिल जाएगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है team18anndataup@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए तकनीकी सुझाव। गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर में आयोजित गन्ना किसान मेले पर विशेष अंश। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।